आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। जमशेदपुर पोटका प्रखंड के सकरंदा गांव में कृषि भूमि के जमीन को बड़े पैमाने पर व्यापारियों ने खरीदकर घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि कृषि योग्य जमीन को यदि घेराबंदी कर दिया जाएगा तो जानवर को हम लोग चारा कहां से खिलाएंगे, गाय बकरी को चारा कहां से खिलाएंगे, हम लोग खेती बाड़ी कैसे करेंगे। इसलिए कृषि जमीन का घेराबंदी अविलंब बंद किया जाए, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। दिक्कत यही हो रहा है कि हमारे जो शंकरदा गांव है लगभग 75% ज़मीन को घेरा गया। तो इसमें हमारे जो जितना भी गांव के पशुपालन में, खेती में बहुत सारा दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। यही मैं जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन से मैं यही अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द बाउंड्री कम से कम हटा दिया जाए, ताकि हमारे गाँव ग्रामीण जनता अपना सही से जीवन यापन करे, नहीं तो अन्यथा सभी भूखमरी के कगार में आ जाएंगे। क्या दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत वही कि खेती बाड़ी हो नहीं रहा, जिसका नीचे ज़मीन है, बीच में ज़मीन है, वो खेती नहीं कर पा रहा है, पानी का दिक्कत हो रहा है, और जितना भी हमारे जानवर सब है वो चारा नहीं पा रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है गांव में। पहला शुरुआत हुआ है जो हमारा वीकेंड रिसेंट जो है रिसोर्ट जो है वो पहले शुरुआत वहीं से हुआ है। उससे तो वो अभी 1 से 2, 2 से 3 हाथ हुआ, वो तो ज़मीन का कारोबार कर रहा है। एक नंबर। दूसरा नंबर हुआ ये जो सेंट जेवियर स्कूल का मालिक, क्या नाम है हमको पता नहीं है। हाँ रमन जी, हाँ हाँ कोई भी हो, रमन जहाँ हो, कोई भी जहाँ हो, लेकिन यहाँ स्कूल खोल के इतना मतलब गांव के कुछ लोगों को अपना हाथ में ये किया है, खरीद लिया है, और वो अपना काम चला रहा है अभी भी। अब स्कूल को बंद तो अभी अनिवार्य होना चाहिए, लॉज अनिवार्य। इधर एक है नर्सरी के नाम पर यहाँ बहुत सारा जमीन दखल कर अपना व्यवसाय चला रहा है। इस तरह का हो रहा है, और बाकी बिल्डर सब खरीद के वो घेराबंदी करके रखा है। मौका मिलने से वो बिकेगा, क्या करेगा। हाँ, लेकिन किसानों को इतना परेशानी हो रहा है। वो तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं घेराबंदी का अपना वापस ले ले, और जितना सारे ये सब व्यवसायी अपना व्यवसाय को उठा के ले जाएं यहाँ से। अब उससे अधिक कुछ नहीं है, ये बंद करे सब। किसानों को अपना राहत दे। गांव है ये पोटका प्रखंड का है, और पूर्वी सिंहभूम जिले से ये पोटका प्रखंड पूर्वी सिंहभूम जिले का है। यहाँ जो स्थिति हुआ है इस गांव में, ये कृषि भूमि का किसानों का गांव है। यहाँ जितना है यहाँ मूलवासी ये गांव है, और ST भी है, SC भी है, और OBC भी है। इतना सारा पूरी जाति सब यहाँ भरा हुआ है। और जो कृषि जमीन आज से नहीं, ये बहुत पूर्वजों से कृषि होते आ रहा है। आज स्थिति ऐसा हुआ कि बाहरी लोगों द्वारा ये जमीन खरीदा जा रहा था, क्योंकि OBC का जमीन CNT फ्री है, इसलिए उन लोगों को खोलने का मौका मिला है। आज जो स्थिति हुआ है, वो लोग जमीन खरीद के चारों तरफ घेराबंदी कर दिया, और जो जमीन बचा हुआ है, कृषि जमीन जो बचा हुआ, उसमें भी जाने का और आने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ जो गाय बकरी चलता था वो भी चरने का रास्ता बंद हो गया। अब स्थिति ऐसा हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे बचेंगे, इसलिए हम लोग एकजुट हो गए हैं, और इसके विरोध में जल जंगल जमीन का आंदोलन जैसे शुरुआत मेरा पूर्वजों ने किया था, आज भी मैं वही आंदोलन शुरू करने जा रहा हूँ, और चल रहा है चलते रहेगा, और चलते रहेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास शक्ति इतना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जितने सारे यहाँ आदिवासी लोग हैं, यहाँ सारे जितने सारे OBC लोग हैं, यहाँ से ये सब हम सब एकजुट है। और दूसरी बात क्या है, बाहरी लोगों को सोचना चाहिए ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, ये CNT क्षेत्र है। CNT क्षेत्र ये पैसा एक्ट के अंतर्गत है। ये पैसा एक्ट के बहुत सारे CNT जमीन भी यहाँ कब्जा में है, बहुत सारे CNT जमीन कब्जा में है। तो जितना घेराबंदी है, तो इतना आज शुरुआत हुआ है, अब शुरुआत चल रहा है। बहुत पहले से मैं ये जमीन विवाद में हम आंदोलन कर चुके हैं और कर रहे थे, लेकिन गांव वाले लोग अपने तो साथ नहीं थे। आज साथ दिया तो हम अकेला पूरे झारखंड विधानसभा तक पहुंचाएंगे। धीरे धीरे हमारे चलते रहेगा। जब तक ये हम मुक्त नहीं कराएंगे, तब तक हम सांस चलते रहेगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। कौन घेराबंदी किया है? ये बाहरी लोग, पूंजीपति लोग और बिल्डर लोग और जितने व्यवसायी लोग हैं, जो जमीन खरीदा वही घेराबंदी करके रखा है। हम लोग का शंकरदा गांव है, और ये कृषि जमीन भूमि है। इसमें हम लोग पहले से पूर्वज से ही हम लोग कृषि करते हुए आ रहे हैं। और आज जो बिल्डर लोग ये वाला ज़मीन खरीदा है, इसमें चारों तरफ से बाउंड्री करके अवैध तरीके से इसको ये लोग कब्जा करके हम लोग का जो ज़मीन बचा हुआ है, जो अंदर में है, हम लोग जाने उने में, और हम लोग का जो पूर्वजों से जो खेती बाड़ी करते हुए आ रहे हैं, बैल गाय बकरी जो भी हम लोग का बाहर में जो एकदम
स्वाधीन पूर्वक जो भी यहाँ हो रहा था, आज ये लोग पूरा बंद करने का विचार में है। और हम लोग चाहते हैं कि ये घेराबंदी उठ जाए। वो खेती बाड़ी लिया है और इसमें खेती का ही मतलब चाष करते ही रहे और कुछ नहीं, हम लोग यही चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये घेराबंदी बंद हो जाए और ये जितना भी बाहरी लोग आए हुए हैं ये लोग बाहर चल जाए। और हम लोग का जो अभी स्थिति है और आने वाला काल भी जो हम लोग का स्थिति होगा कि हम लोग ये गांव में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, ये भी बोलना मुश्किल है। आज हम लोग का कृषि जमीन भूमि पूरा समाप्त होते जा रहा है। আমাদের কিছু নাই কি বাইরের লোক আসি জমি লিছে না পুরা এরকম ঘেরি দিচ্ছে। আমাদের বহুবিটির সুবিধা আছে, গ্রামের লোকের সুবিধা আছে, গরু বাছরের সুবিধা আছে। আর খেতি জমিনে কোনো পারমিশন নাই, কোনো আমসভা নাই, কিছু নাই। আর আসি সব জমিনটাকে এরা ক্যাপচার করে দিচ্ছে, এটা বহুত দিক্কত। আর পরম্পরা 200 সালে চলছে। এরা এই দুদিনকার জমিন বিক্রি এই ভাবছে যে আমরা সালা শঙ্করদাকে কিনে নিয়েছি। এটা কি চলবে? এটার জন্য যে আন্দোলন করতে হবে, বলিদান দিতে হবে, তাও রেডি আছি আমরা, লেকিন ছাড়বো না যে জবরদস্তি। कौन कौन घेर रहा? अरे कोई बिल्डर लोग है, कोई जमीन है, कोई बाजारी बिहारी लोग है, कोई बड़वारी लोग है, कोई सरदार लोग है। ऐसा ही कोई बाहरी लोग होगा, कोई जात का होगा। अच्छा, जानवर हम लोग का कहाँ चरेगा? अगर मान लीजिए हर जगह बाउंड्री बनेगा तो जानवर क्या हम लोग छत में चराएंगे क्या? बहुत दिक्कत हो रहा है, घास का भी दिक्कत होगा, धान तो खेती होगा ही नहीं, तब हम लोग को भूखे मर जाएंगे। तो ऐसे में कौन हम लोग को देखेगा? अगर इसमें कोई कुछ नहीं होगा तो वर्तमान में और बहुत दिक्कत हो जाएगा, भविष्य में आने वाला और बहुत दिक्कत होगा। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जो खेती का ज़मीन है वो खेती में रहने दिया जाए और बाउंड्री को वापस लिया जाए। इसी में हम लोग का भलाई है, गांव का भलाई है, देश का भलाई होगा। खेती अगर नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? खेती से हम लोग को अनाज मिलता है। हम लोग जानते हैं कि भारत 70% खेती में निर्भर है। अगर खेती को हटा देंगे तो कैसे हम लोग खाएंगे पिएंगे? यही मैं सरकार से या किसी से भी ये करते हैं कि हटा।